हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके मैं 160 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ और आज हम शुरुआत करेंगे 161 क्वेश्चन से। तो चलिए भाई देखिए 161 क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई देखो 161 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि स्क्वायर रूट 33 की वैल्यू दी गई है और वैल्यू कितनी है 5.745। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर 3/11 करता हूं तो मेरा जो मान है वो कितना आएगा, यानी कि वैल्यू जो है वो कितनी है। अब देखो भाई आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 33 की वैल्यू दी गई है, तो मुझे यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट 33 बन जाता है तो मुझे ये वैल्यू में इसी वैल्यू को एज इट इज वहीं पर रख दूंगा। उसी वैल्यू को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा भाई, 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो स्क्वायर रूट से इन दो पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाए, यानी कि एक वैल्यू बाहर आ जाएगी तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि रूट 33 की जो वैल्यू है वो 5.745 दी गई है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब भाई देखिए यहाँ पर सीधी सीधी कैलकुलेशन है, पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर आपका आंसर होता तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते, कट करते और डायरेक्ट पी बाई क्यू की फॉर्म में आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो आपके आंसर दिए गए हैं वो पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसीलिए अब हमें पॉइंट में इनके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब देखो भाई यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूं, थोड़ा सा अगर इसको बढ़ा दूं तो ये जो वैल्यू है ये कितनी बनेगी भाई। अगर देखो मोटा मोटी भी देखें, अगर ऑप्शंस के बेसिस पर देखें तो एक ऑप्शन 0.5 समथिंग, दूसरा ऑप्शन 0.6 समथिंग, तीसरा ऑप्शन 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, सॉरी 2.035 और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका है 1। ठीक है। अगर मोटा मोटी भी देखें तो अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूं और इस वैल्यू को मैं 6000 के आसपास रख दूं तो भी जो मेरा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 1/2 बनेगा। और 1/2 क्या होता है आप जानते हैं कि 0.5 होता है। ठीक है। अब देखो भाई ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 6000 से थोड़ी सी कम है। ठीक है। तब जाकर मेरा 0.5 है। अगर ये वैल्यू थोड़ी सी इससे कम है तो अगर मैं इससे डायरेक्ट डिवाइड करूंगा तो ये जो वैल्यू बनेगी ना ये 0.5 से बड़ी बनेगी और 0.6 से छोटी बनेगी। ठीक है। जो भी वैल्यू बनेगी वो 0.5 से बड़ी बनेगी और 0.6 से छोटी बनेगी। तो इसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है 0.5223। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। अब चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि ऐसी कैलकुलेशन को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। 162 क्वेश्चन देखिए भाई, 162 क्वेश्चन में आपको ऐसी फॉर्म दी गई है और पूछा गया है कि इसकी वैल्यू यानी कि इसकी कैलकुलेशन कितनी बनेगी। अब देखिए भाई यहाँ पर आप जानते हैं कि हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इनकी क्या है भाई, जिसकी पावर्स क्या होती हैं आपस में बराबर होती है उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीच में साइन है तो मल्टीप्लाई करने में कोई हमें प्रॉब्लम भी नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 1/2, आप जानते हैं ना कि स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इनटू 3 की पावर 1/2। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब हम इन बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती है, पावर्स उतनी ही लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, अगर मैं लिखूं कि a की पावर n है और b की पावर भी n ही है तो इसका जो कैलकुलेशन बनेगी, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, a b की पावर n। तो n तो वही रहता है। ठीक है। तो n के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर 6 की पावर 1/2। ठीक है।
अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाफ होती है। तो अगर मैं इसको हटाकर कंप्लीटली इसके ऊपर कितना करना चाहूँ 1/2, तो ये भी हमारा क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। लिखने में मैं इसको स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ और लिखने में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट था, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 162 में सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 163 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है, इनको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए या फिर ऐसे ही फॉर्म में कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो वहां पर हमें करना क्या चाहिए भाई, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी चल रहा है। अब देखो a की वैल्यू क्या रखनी है, b की वैल्यू क्या रखनी है, ये हम कैसे कैलकुलेट, ये हम कैसे अंदाजा लगाएं या फिर कैसे हम अपने राइट ऑप्शन को चूज करें। देखो यहाँ पर मैं आपके सामने a की वैल्यू कुछ रखता हूँ, a की वैल्यू और यहाँ पर b की वैल्यू। एक ऑप्शन तो ये है कि हम a की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, और b की वैल्यू क्या रखें, √2 प्लस √3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम a की वैल्यू को क्या रखें भाई, a की वैल्यू को 1 प्लस √3 रखें और b की वैल्यू को √2 रखें, √2 या फिर माइनस √2 रखें। अब देखो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है ये जरूर जान लीजिए। अब देखो हमेशा क्या रखना होगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी ही रखने वाले हैं हम भाई, a प्लस बी और a माइनस बी ही तो रखेंगे हमेशा। और मैं हमेशा से ही यानी कि पहली वीडियो से ही मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब भी आपको a प्लस बी लिखना हो या a माइनस बी लिखना हो, उसके अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, पहले पर आनी चाहिए, और जो छोटी वैल्यू है वो आपकी बाद में आनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम कोई भी ऑप्शन देखें तो दोनों ऑप्शन में से जो बेटर ऑप्शन रहेगा वो हमारा ये रहेगा बजाय इसके। देखो आंसर निकालना है तो इससे भी निकल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ इसी से आंसर निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप अपनी वैल्यू को रखेंगे तो हर कहीं आपको प्लस माइनस के जो साइंस है ना, वो हर जगह आपको कंफ्यूज करते हुए चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके जो साइन है ना, वो आपके मैच ही नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे रखना होगा, छोटी वैल्यू को पीछे रखना होगा, अगर आपको सही में अपने आंसर तक पहुंचना है तो। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बेटर ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि हम a की वैल्यू को 1 प्लस √3 मान लें या फिर √3 प्लस 1 को a की वैल्यू मान लें। इन दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो या तो आप इसको मान लीजिए और या फिर आप इसको मान लीजिए, तो हम बेटर ऑप्शन की तरफ चलेंगे भाई, इसको मान लें, ताकि हमें जो साइन की जो प्रॉब्लम है, साइन में जो आगे कंफ्यूजन है वो ना हो। तो भाई देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मानी है भाई, यहाँ पर हम कर लेते हैं इनको, यहीं से हम इनको चेंजेस कर लेते हैं, ताकि भाई √3 प्लस 1 प्लस √2, यहां हम चेंज करेंगे तो यहां भी कितना आएगा, √3 प्लस 1 माइनस √2। ठीक है भाई, अब देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपके सामने है, कैलकुलेट कर दीजिए। इधर आएगा तो √3 प्लस 1 माइनस √2, ये उधर है प्लस में √3 प्लस 1 माइनस √2, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां कितना आएगा, 3 प्लस 1 यानी कि 4, अब प्लस है तो प्लस 2√3। ठीक है, माइनस आएगा 2। ठीक है भाई, यानी कि इस कैलकुलेशन का हमारा कितना आया, -2। अब यहां से देखेंगे तो भाई यहां देखो √2 माइनस का, और यहां कैलकुलेट कर रहे थे तो भाई यहां कितना आएगा
उधर आएगा, सॉरी यहाँ पर ये प्लस का आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 2 को क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ से 2 माइनस होगा इसमें से, तो यहाँ आएगा √2√3 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भाई यहाँ पर भी क्या होगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2√3 प्लस 1 रहेगा। इधर से 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, 2√3 प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों एक जैसी फॉर्म है तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर। देखिए भाई 164 क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही फॉर्मेट लिया जाता है और उसी फॉर्मेट को इनफाइनाइट सीरीज तक रिपीट होता रहता है। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये किसके बराबर देती है, x के बराबर। फिर आपसे पूछ लिया है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या बनेगा। अब देखो भाई रिजल्ट बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एक फॉर्मेट है उसको हम निकाल लेते हैं, उसी के बेसिस पर हम जो जितनी भी ये इनफाइनाइट तक सीरीज चली हुई है उसी का क्या लगाते हैं, आंसर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ये सीरीज चली हुई है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे पता है भाई ये जो फॉर्मेट है इतना ही फॉर्मेट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इतने फॉर्मेट को निकालने के लिए यहाँ पर हम मुझे क्या करना होगा भाई, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। तो x स्क्वायर इधर होगा, यहाँ से इसका बड़ा स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ आएगा a, और यहाँ क्यूब रूट के अंदर a भी आएगा, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मेट तो है, इसके पीछे जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये एज इट इज यहाँ पर रहेगी, ठीक है। a फिर क्यूब रूट के अंदर a भी, ये एज इट इज इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, देखो आपको इस फॉर्मेट को निकालना है तो यहाँ से क्या करना होगा, आप क्या कीजिए बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 6 और बराबर आ जाएगा a की पावर a की क्यूब, यहाँ से क्यूब हो जाएगी हट जाएगी तो a और b आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर ये पावर ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये सभी की सभी बराबर है किसके, x के बराबर, ठीक है। तो x से ही क्या रहेगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई रहेगी। अब देखिए भाई मुझे इस x की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये x निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड x से डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, ताकि ये x क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इधर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 5, और यहाँ हो जाएगी a की पावर 4 और b, ठीक है। तो ये 5 उधर जाएगा तो यहाँ की पावर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पावर 5 और यहाँ a की पावर 4 और b, तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई डी ऑप्शन आपको हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। 165 क्वेश्चन में देखिए भाई यहाँ पर आपको x माइनस 1/16 x की वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू बनेगी। यहाँ पर देखो आपको x की वैल्यू दी गई है तो यहाँ हम लिख लेते भाई x की वैल्यू कितनी है, √5/2/4, ठीक है। अब यहाँ पर 1/16 x की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ हम क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 1/16 और x की वैल्यू की जगह आ जाएगी भाई ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 1/4√5 प्लस 8, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू में मुझे ये जो वैल्यू है ना ये ऊपर चाहिए ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो सीधी सीधी रहे। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं,
हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर होगा -8, यहाँ पर होगा 4 5 √5 -8। ठीक है, हर का परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाई दोनों a प्लस बी और a माइनस बी, तो इनका जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा भाई 16, और 16 5 जा 18, 80 और माइनस कितना होगा 64। ठीक है, ऊपर आपका कितना रहेगा भाई 4 स्क्वायर रूट में 5 -8। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 16 आएगा, तो 16 को निकाल लेते हैं भाई बाहर। यहाँ कितना आएगा 4 को हम रख लेते हैं बाहर और √5 -2 को रहने देते हैं भाई अंदर। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा अपॉन में 4, तो इसी वैल्यू को रख लेते हैं हम ऊपर। अब बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस यहाँ पर, और ये वैल्यू है √2 -2 अपॉन में 4। ठीक है, अब आपको यही कि ये कैलकुलेट करनी है, तो आप जानते हैं ये माइनस अंदर जाकर क्या करेगा प्लस बना देगा। ठीक है, अब देखो दोनों का जो एलसीएम भी 4 ही आएगा क्योंकि बेस क्या है दोनों का सेम है, तो आप ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर -5 √5 है, ये प्लस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 4/4 बराबर है 1। तो 1 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए भाई 166 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है और फाइंड x करना है कि अगर हम x की वैल्यू को इस फॉर्मेट के अंदर रखें तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या बनेगी। अब देखिए भाई यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, हम x की वैल्यू को डायरेक्ट अगर इसी फॉर्मेट में रखें तो हमारी जो कैलकुलेशन का पैटर्न हो जाएगा वो इतना बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं कि भाई देखो ये दोनों एक जैसे फॉर्मेट में है, यानी कि रूट की वैल्यू है, तो अगर मैं 1 को इधर ले लूं तो यहां पर क्या बनेगा भाई, ये एक जैसा फॉर्मेट हो जाएगा और ये एक जैसा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई दोनों तरफ मुझे यहां पर चाहिए स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर की वैल्यू कब हो सकती है जब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर लूं, यानी कि इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब यहां पर आएगा x² + 1 -2x, यहां आएगा 2 और 3 +5 प्लस आएगा 2√6। ठीक है, अब देखिए भाई फॉर्मेट में हमें यहाँ पर चाहिए 4 और यहाँ पर है हमारे पास 1, तो हम क्या करते हैं भाई 3 इस तरफ प्लस कर देते हैं, 3 उस तरफ प्लस कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मेट बता रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज, तो +1 + 3। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 5 + 2√6 + 3। अब देखिए भाई यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 3 किया, ऐसा हम कर सकते हैं तभी केसेस में जब हमें दोनों, अगर मैं दोनों जगह पर एक ही जैसे फॉर्मेट में अगर 3 प्लस करना चाहता हूं तो मुझे दोनों में करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक में करना चाहूं तो वो गलत है, लेकिन अगर दोनों तरफ में एक ही जैसे मैंने यहाँ पर 3 प्लस किया तो यहाँ भी 3 प्लस किया, अगर मैं चाहूं तो यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर किया, अगर मैं यहाँ पर भी कोई भी दूसरी अगर वैल्यू रखना चाहूं तो मुझे दोनों तरफ ही एक जैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो चीजें हमारे लिए सही होती है। ठीक है, और वही सही पैटर्न होता है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, x² - 2x + 4 बराबर है किसके, यहाँ पर आएगा भाई 8 + 2√6 के। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं भाई इसकी वैल्यू के बराबर क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से हम 2 को क्या कर लेंगे बाहर कर देंगे, यहाँ आएगा 4 + √6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 167 क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। इस क्वेश्चन में आपको 3a बराबर है 4b बराबर है 6c के दिया गया। ठीक है, और इसी वैल्यू में आपको दिया गया है कि भाई फाइंड a + b + c की जो वैल्यू दी गई है, यानी कि a + b + c
बराबर है 27 अंडर रूट 29 के। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यही आपसे पूछा गया भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आपको पता है कि ये एक जैसे ही फॉर्म, यानी कि इनको अगर हम एक लाइन में a की वैल्यू क्या बनेगी, b की वैल्यू क्या बनेगी। देखो भाई अगर इक्वल टू में सिर्फ दो होते तो हमें पता है कि a की वैल्यू 4 के मल्टीपल में होगी और b की वैल्यू जो होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी। लेकिन जब ऐसे तीनों 3 या 4 या 5 ऐसे अगर इक्वल टू में आपको दे दे तो वहां पर उनकी वैल्यू क्या बन सकती है। उनकी वैल्यू के लिए आप क्या करें, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आएगा भाई 12। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि a के मल्टीपल में कितना है 3 है, तो 12 होगा तो एलसीएम कितना है 12 है। तो यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो 4k होगी। k का मतलब है कि कितने मल्टीपल में होगी, क्योंकि ये सभी क्या है रेशियो ही तो है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3k होगी। 6 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी c की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2k होगी। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस b प्लस c कितना दिया गया है 27 रूट 29 दिया गया है। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो 9k आएगा और 9 के बराबर कितना है भी 27 अंडर रूट 29। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3 अंडर रूट 29 की। ठीक है, अब देखिए भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो भाई यहाँ पर a का स्क्वायर कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर कितना है भाई 4k स्क्वायर यानी कि भाई 16k का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में b स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9k का स्क्वायर। c स्क्वायर है यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, ये सभी किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई 20, भाई यहाँ आएगा 13 और 29k स्क्वायर, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए भाई आपको पता है कि 29 तो क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, तो k बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 29। अब आपको k की वैल्यू पता ही है, k की वैल्यू कितनी थी भाई यहाँ पर 3 अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई अंडर रूट 29। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 87। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, 168 क्वेश्चन में देखिए भाई, देखो भाई 168 क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट दिया गया है सिंपल भाई, उसमें है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है ये फॉर्मेट कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है a माइनस b के होल स्क्वायर के अंदर। तो हम क्या करते हैं भाई a की वैल्यू यानी कि 0.75 माइनस b की वैल्यू कितनी है 0.25, यहाँ पर कितना आएगा 0.50। ठीक है, अब इसका क्या करना है भाई हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.25। ठीक है भाई, तो 0.25 आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, 169 क्वेश्चन में देखिए भाई, 169 क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे रखा है ब्रैकेट के अंदर d की पावर s प्लस t। ठीक है, डिवाइड है ये d की पावर s से। ठीक है, और देन ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये डिवाइड है d की पावर t से, इसी तरीके से। ठीक है,
अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि जब दो नंबरों के बेस सेम होते हैं और उनकी पावर अलग अलग होती है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तभी उनकी पावर क्या होती है, आपस में ऐड। यानी कि ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर कैसा है, ये है d की पावर s इंटू d की पावर t। जब ऐसा फॉर्मेट होगा तभी तो भाई उनकी पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे अगर बेस सेम है तो। अब ये डिवाइड करना है, ये वाला फॉर्मेट डिवाइड करना है किससे, d की पावर s से। तो d की पावर s से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, d की पावर t। अब d की पावर t को क्या करना है, हमें d की पावर t से ही क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इनका जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बनेगा भाई, 1 आपका आंसर बन गया। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है भाई, 170 क्वेश्चन देखिए भाई। 170 क्वेश्चन में आपको दे रखा है √5/2 प्लस 5/3√5 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 45। ठीक है, भाई ये वैल्यू आपको इस तरीके से दे रखी है। अब देखिए भाई आपको यहाँ पर √5 की वैल्यू दे रखी है अलग से, और वो वैल्यू कितनी है, 2.236। ठीक है, तो कहता है भाई इस फॉर्मेट का जो आंसर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई ये √5/2 है। तो अगर मुझे इस वैल्यू को भी इसी फॉर्मेट में बनाना हो ताकि जो हमारी जो हम कैलकुलेशन करें वो हमारा क्या हो, इजीएस्ट फॉर्म में हो जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, इस इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग कर देंगे। रेशनलाइजिंग करने के बाद यानी कि हर एक का परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए भाई 5/3√5 इंटू 3√5/3√5 इक्वल टू में कितना आएगा, 15√5/45। अब देखिए ये इससे कट होगा तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, √5/3। तो देखिए भाई स्क्वायर रूट में 5/2 प्लस यहां से √5/3 माइनस, अब देखिए √45 से क्या बाहर आएगा, बाहर आएगा 3√5। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3√5 प्लस 2√5 माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो 18√5। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में आएगा भाई 6। यहां से इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा -13/5/6। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर √5 की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू से इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यहाँ पर -13 इंटू 2.236 अपॉन में 6। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 6 78, 8 7 39 और 7 46, यहाँ 4 26 और 4 30 0 3, यहाँ पॉइंट 26 और 3 29, ये आएगा माइनस में। ठीक है, अपॉन में कितना है भाई 6। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 6 4 24। ठीक है, यहाँ 5 जाएगा तो पॉइंट, देखो ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस में ही आंसर रहेगा। यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 5 और ऐसे। ठीक है, तो आपका क्या बन गया भाई, आपका आंसर क्या बना, -4.845। ठीक है, तो जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 171 क्वेश्चन में आपको इस सीरीज दी गई है। ठीक है, पूछा है इसके इक्वल टू में कितना आंसर बनेगा। सो भाई देखो यहाँ पर आप इस सीरीज में देख सकते हैं
कि देखो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हुए जाएंगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस √2 प्लस √3 √2, यहाँ माइनस का √3, ऐसे ही यहाँ पर कितना आएगा प्लस का √3, और ऐसे ही लास्ट तक जा हमारी जो सीरीज है वो चलती ही रहेगी। और लास्ट में ऐसा ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का √16, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए भाई इस सीरीज में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हर दूसरा नंबर किससे, थर्ड नंबर से कैंसिल हो रहा है, यानी कि सेकंड नंबर थर्ड नंबर से कैंसिल हो रहा है, ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 15 भी जो आएगा ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस, इससे बाहर निकलेगा 4, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, तो -3 आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बन जाएगा भैया आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 172 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आपको ये वैल्यूज दी गई है। देखिए भाई 172 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी गई है, ठीक है। देखो मैंने आपको ये वैल्यूज में इनको इजीएस्ट फॉर्म में बनाना पहले भी सिखा रखा है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जो जितनी भी वीडियो मैंने बना रखी है उन सभी को जरूर देखें। देखो भाई इस फॉर्म को मैं इजी फॉर्म में कैसे बना सकता हूं, मुझे ऐसे पेयर चाहिए कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 30 मिले, और अगर प्लस करूं तो कितना मिले भाई, 11 मिले। और ये तभी संभव है जब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट के बाहर कितना हो, 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है भाई, देखो इसके पेयर क्या हो सकते हैं, 6 और 5 हो सकते हैं, यानी कि √6 और √5। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, और दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। और यहाँ पर क्या बन सकता है भाई, यहाँ पर बन सकता है 5 और 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर बाहर कितना है, 4 है, जबकि हमें कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 को अंदर ले जाता हूँ, अगर 2 अंदर जाएगा तो यहाँ जो फॉर्म बनेगी ये क्या बनेगी, 8 प्लस 2 अंदर जाकर कितना हो जाता है भाई, 4 हो जाता है, तो 3 into 4, यानी कि अंदर कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो यानी कि ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो 8 आए, तो ऐसे क्या पेयर हो सकते हैं भाई, हमारा 6 और 2 का पेयर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इनको इजी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन कितना आएगा भाई, देखो जो साइन यहाँ पर है वही साइन इनके बीच में लगेगा, तो यहाँ आएगा √6 माइनस √5, ठीक है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर 3 अपॉन, ये देखिए यहाँ पर है 5, तो √5 माइनस √2, अब यहां से कितना है भाई, √6 और √2, अब -4 √6 माइनस √2, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या आ गया, इनकी इजी फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब इन्हीं इजी फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का आंसर कितना बन रहा है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो 1 बन रहा है तो मैंने आपको बता रखा है जिसका भी आंसर अगर 1 बने वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके। तो यहाँ पर कितना आएगा, √6 प्लस √5, ठीक है, ये माइनस रहने देते हैं यहीं पर। अब देखो भाई 5 माइनस 2 इनका जो गैप है वो 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा, और यहाँ भी इनका रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो हम इनका रेशनलाइजिंग कर लेते हैं, इन पर 3 √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर साइन चेंज √5 प्लस √2, ठीक है। अब देखो दोनों को अगर हम a माइनस b a प्लस b, तो दोनों कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, √5 प्लस √2,
ठीक है भाई। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा आपका प्लस का √5 प्लस √2। ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को भी यानी कि इस वाली वैल्यू को भी सोल्व कर लेना है। तो यहाँ आएगा 4/√6 माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस √2 से, √6 प्लस √2 से। ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर जो इनके गैप बन रहे हैं वो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर √2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बना, √6 प्लस √2। अब देखो भाई आपको यहाँ पर एक चीज और पता चली होगी कि देखो यहाँ पर जब मैं आपको बताता था ऐसी वैल्यू के अंदर जहां पर ऊपर 1 होता था और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी जो डिफरेंस है वो भी 1 आता था, तो वहां पर हम क्या करते थे, डायरेक्ट उस आंसर को यानी कि उस वैल्यू को रिवर्स कर देते थे और डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखते थे। ऐसा ही करना होता है जब ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है अगर उतना ही डिफरेंस नीचे आ रहा है, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो डिफरेंस है यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 ही ऊपर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर सेम ऐसा ही फॉर्मेट करना होता है। ठीक है, तो हमें हर का परिमेयकरण ही करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, इसे मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि ये इस तरीके से यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा अगर दिया जाए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर लिखी हुई वैल्यू के बराबर ही उनका अगर डिफरेंस आ जाए तो आप उसका हर का परिमेयकरण ना करके, यानी कि समय की बचत होगी, इससे हर का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपके समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से सोचना कि मैंने क्या बोला है कि जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो डिफरेंस है ऊपर लिखी हुई वैल्यू के बराबर आए तो आपको उस वैल्यू का रेशनलाइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका साइन चेंज करके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए भाई यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई प्लस में है √5 माइनस में है √5 कैंसिल हो जाएगा, ये √6 माइनस प्लस में है ये माइनस में है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई यहाँ पर जो साइन था वो प्लस का था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है वो किस चीज का है, प्लस का है, वही साइन हमें यहाँ पर रखना है। जब ये साइन रिवर्स होगा तो हमें यही वाला साइन मिलेगा, यानी कि माइनस वाला साइन मिलेगा और ये माइनस अंदर जाकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा, तो √2 से √2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना बन जाएगा भाई, 0। ठीक है, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 173 क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आपको इसका मान बताना है कितना होगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो ऊपर नीचे है, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 9 है यहाँ पर 9 है, तो हम क्या करते हैं इसको एक जैसे फॉर्मेट में बना देते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। अब देखो भाई एक जैसे फॉर्मेट में बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 3 इंटू भाई ये स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर भाई यहाँ आएगा 2n+2। ठीक है, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। अब यहाँ पर है प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2n-1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए भाई 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2n, अब -6 है
और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर 2n-1। ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो इनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 3 की पावर 2n+3 प्लस आएगा। यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3 की पावर 2n-1। ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 3 की पावर 2n+2 -6। यहाँ पर देखेंगे तो 3 की पावर 2n-1। ठीक है भाई। तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया है। अब इस फॉर्मेट में से क्या करते हैं हम, वो वैल्यू जो कि बार बार यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है। अगर देखिए भाई कॉमन करेंगे तो ऊपर देखिए कौन सी वैल्यू यहाँ पर है जो कि बार बार में हमारी कैलकुलेट हो रही है। तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ भाई 3 की पावर 2n+1 जो कि बार बार कैलकुलेट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 2+1। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से नीचे हमारा बचेगा, तो नीचे अभी 3 की पावर 2n-1, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 4-1। ठीक है भाई। देखिए भाई यहाँ पर हमने स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा हमारा। तो हम यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा भाई हमारा 2। ठीक है। ठीक है भाई। अब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई और आगे देखो यहाँ से क्या करना है हमें। आपको पता है कि जब भी मैंने एक फॉर्मेट और लिखवाया था कि a की पावर अगर m है और a की ही पावर अगर n दी गई तो इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, a की पावर m-n। ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, जो भी जिन्होंने भी पहली वीडियो देख रखी है उनको सबको पता है कि ये जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि 3 ही हमारे पास है, 3 ही इधर है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आकर क्या माइनस में हो जाएगी। ठीक है। तो इनकी पावर को क्या कर लेते हैं भाई, माइनस हो जाएगी भाई, 3 की पावर 2n+1। अब देखिए भाई -2n-2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई ये कितना बना, ये इधर बना भाई 10 अपॉन, यहाँ बनेगा 81 माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना है भाई 6 है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा। 81 माइनस 76 तो 75। ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप इनको माइनस करेंगे, देखो माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 2n से 2n कट हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 की क्यूब। ठीक है। और मल्टीप्लाई में 10/75। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 × 10 अपॉन में 75, तो 5 से 2 और 5 से 15, यहाँ से 3 से 5 और 3 से 9, तो हमारा आंसर कितना बना, 18/5, यानी कि 3 सही 3/5। ठीक है भाई। 174 क्वेश्चन में देखिए भाई, देखो भाई यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है भाई, 2 की क्यूब है, तो इनसे क्या करते हैं हम, इनको बाहर, जो वैल्यू हमारी बाहर आ रही है उस वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, यानी कि 2, तो 2 बार आने पर 6 स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा हमारा 2, माइनस यहाँ से बाहर आएगा 4 यानी कि 2, तो बाहर आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट में रह जाएगा 3, यहाँ पर आएगा आपका 4 बाहर, तो स्क्वायर रूट में रहेगा आपका 5। ठीक है, सॉरी 2। अब देखिए भाई यहाँ पर कितना बार आएगा भाई, यहाँ से 9, तो यानी कि 3 बार आएगा, तो 3 3 जा 9 और रूट में रहेगा 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ
से आएगा 9 बाहर आएगा, तो 9 यानी कि 3, तो 6√3 प्लस, अब देखिए भाई यहां से बाहर आएगा 3√5, ठीक है। अब क्या कीजिए भाई, यहां से जिस वैल्यू से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। भाई देखो ऊपर वाली वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू से 2 कॉमन आ रहा है हर जगह से, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। यहां पर बचेगा 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 को कॉमन ले लीजिए। यहां आएगा 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है, तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 2 इंटू 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 175 क्वेश्चन में आपको ये दो वैल्यू दी गई है, ठीक है। कहते हैं इन दोनों का मल्टीपल कितना बनेगा, आपके ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि वहां पर लाई करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर हम करते क्या है, आपको पता है कि जिस भी वैल्यू की पावर अगर माइनस में हो तो उसको रिवर्स करने से क्या हो जाता है, उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो हम यहाँ पर कोई एडिशनल कुछ नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज सोल्व करेंगे, यानी कि जैसे दिया गया है सवाल उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना x की पावर 2/3 -1 है, ठीक है। -1 को उधर रख लेते हैं इक्वल को, यहाँ प्लस 1/x की पावर 2/3 -1। अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई है ना, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले x 1/3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई होगी तो इनकी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। अब देखिए 1/3 से 2/3 ऐड होगा तो रिजल्ट में कितना बनेगा भाई 1, ये तो पता है ना कि भाई 1/3 प्लस 2/3 तो बराबर में 3/3, तो रिजल्ट कितना बना, 1 बना भाई, ठीक है। अब इसी तरीके से इसी वैल्यू को जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पर 1/x 2/3 इंटू x की पावर 1/3। अब देखिए भाई ये चीजें मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है आपकी कंफ्यूजन दूर हो और आपको ये चीजें ऐसे ही सोल्व करनी आ जाए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको पता है ना कि भी मैंने आपको एक फॉर्मेट और बताया था कि अभी जो पीछे क्वेश्चन में बताया कि अगर a की पावर m है और a की पावर अगर n है तो रिजल्ट क्या बनेगा, m माइनस n, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी आप देखिए x की पावर ही 2/3 है और x की पावर ही 1/3 है, तो इनका रिजल्ट क्या बनेगा, इनका रिजल्ट बनेगा भाई x की पावर, अब ऊपर क्या था 1/3 पहले आएगा और 2/3 बाद में आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, अब देखिए भाई यही वाली वैल्यू आगे मल्टीप्लाई है तो -x की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए भाई इस वाली वैल्यू से इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस में x की पावर, भाई देखो 2/3 ऊपर है और ये नीचे है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस होगी, पावर माइनस होगी तो 2/3 माइनस 1/3, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने में क्या हो जाएगी 1 यानी कि 1/x की पावर, भाई दोनों ऐड होंगी 2/3 और 1/3 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्ट कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। अब ये उधर जाकर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 1/x की पावर 1/3, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहां से आपको पता है इन दोनों का कैलकुलेशन कितने बनेगी भाई, यहाँ पर -1/3, भाई कितना बनेगा -1/3।
अगर आप इस -1/3 को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/x की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए भाई x की पावर यहाँ पर प्लस में है और यही फॉर्मेट यहाँ पर माइनस में है, तो इनको क्या कर दीजिए, यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई, x की पावर कितना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, सॉरी x की पावर 1/3 आएगा भाई यहाँ पर। अब x की पावर अगर 1/3 आएगा तो देखिए भाई ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो x आपका रिजल्ट क्या बनेगा, x प्लस 1/x बनेगा। अब देखो इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो जो कि आपका डी ऑप्शन आपका लाइक करता है x प्लस x की पावर 1। ठीक है, x की पावर -1, क्योंकि -1 यानी कि रिवर्स करके इसको लिखा गया है, तो रिवर्स करके x की पावर -1, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 176 क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू बराबर है b की पावर p के, b की वैल्यू बराबर है c की पावर q के, और c बराबर है a की पावर r के। तो आपसे पूछा है कि p q r की वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई देखो यहाँ पर हम किसी भी एक फॉर्मेट में रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर c दे रखा है, तो c की पावर कितनी दी भाई, a की पावर r। ठीक है, तो a किसके बराबर दे रखा भाई, a दे रखा b की पावर p के, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम लिख सकते हैं b की पावर p। अब देखिए b की पावर p लिख सकते हैं और बाहर क्या है r, उससे क्या है, यानी कि a की पावर r थी और ये किसके बराबर है, a के बराबर है, तो r एज इट इज। अब देखो भाई b किसके बराबर है, b बराबर है भाई c की पावर q के, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, c की पावर q की पावर p की पावर r। तो क्या आया भाई, c की पावर p q r बराबर है किसके, यहां पर देखिए c की पावर 1, तो यानी कि p q r किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 177 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 5 की पावर p और 7 की पावर q दे रखी है, और p 0 के बराबर नहीं है, ना ही q 0 के बराबर है। तो कहता है कि भी इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी बन सकती है इनकी कोई भी पावर लेकर। तो भाई देखो, अगर हम 5 की पावर कुछ भी लेंगे और 7 की पावर कुछ भी लेंगे, तो इन दोनों का ही मल्टीपल तो बनेगा ना, यानी कि जो भी वैल्यू बनेगी वो 5 से भी डिविजिबल होगी और 7 से भी डिविजिबल होगी, और इन दोनों के अलावा वो किसी भी वैल्यू से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिए भाई 35 है, 5 से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू इसकी बन सकती है। अब देखिए भाई ये वैल्यू है, ये 5 और 7 से भी डिविजिबल है, इन दोनों के अलावा किसी और वैल्यू से डिविजिबल नहीं है। अब ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी 5 और सिर्फ 7 से डिविजिबल है, उसके अलावा दूसरी वैल्यू से डिविजिबल नहीं है। अब देखो भाई ये वाली जो वैल्यू है ये 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमें इस वैल्यू में 3 का डिविजिबल तो चाहिए ही नहीं था, हमें सिर्फ किसकी पावर चाहिए, 5 और 7 की। इसीलिए जो हमारा आंसर यानी कि कौन सा मान नहीं हो सकता है, तो डी मान हमारा नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन गया भाई, डी ऑप्शन आपका आंसर बन गया। ठीक है भाई, 178 क्वेश्चन में देखिए भाई आपको इस तरीके से एक सीरीज दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इस सीरीज का मान क्या होगा। देखिए भाई 178 क्वेश्चन में ये सीरीज आपको दी गई है, 12 स्क्वायर रूट में 12 प्लस स्क्वायर रूट में 12 प्लस स्क्वायर रूट में 12, और इसी तरीके से ये सीरीज इनफाइनाइट तक चली हुई है। ठीक है, तो कहता है भाई इसका आंसर कितना होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा।
मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ये सीरीज अगर प्लस में चल रही है तो जो भी वैल्यू है उसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे तो भाई 4 इंटू 3 बनेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू बड़ी है, अगर ये वैल्यू प्लस में, अगर यहाँ पर प्लस है तो जो वैल्यू बड़ी है वही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर यही इसका अपोजिट होता और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो हम क्या लेते, छोटी वैल्यू को लेते और छोटी वैल्यू क्या हो जाती, इसका आंसर हो जाती। तो यहाँ कितना होगा भाई इसका आंसर, 4 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 179 क्वेश्चन में हमें इसको सिंपलीफाई करना है। हम इसे सिंपलीफाई करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हमें एक फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए भी यहाँ पर मैं 3 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 1 से ही नीचे इसे डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए भाई इतना फॉर्मेट जो है वो सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए भाई 3 स्क्वायर प्लस 20 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ का जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 3 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 4। अब यहाँ पर दिया गया है भाई 3 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। अब इनका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8। अब यहाँ पर दिया गया है कि 3 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8। तो a की पावर a माइनस b और a प्लस b। अब इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 3 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16। अब यहाँ पर हमें मिला हुआ है कि 3 की पावर 16 प्लस 1 की पावर 16। अब वही a माइनस b a प्लस b दोनों का रिजल्ट बनेगा 3 की पावर 32 माइनस 1 की पावर 32। अब अपॉन में बनेगा भाई 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 180 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से भाई इनके जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ आएगा 1 प्लस x अपॉन x, यहाँ प्लस x अपॉन 1 प्लस x, यहाँ माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि a इंटू बी। ठीक है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 6। अब देखिए भाई माइनस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वहां कितना हो जाएगा 13 अपॉन 6। तो 13 अपॉन 6 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर एलसीएम क्या बनेगा x और इधर कितना बनेगा 1 प्लस x। अब देखिए भाई ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इधर आएगा प्लस x स्क्वायर बराबर है 13x, 13 अपॉन 60। अब देखिए भाई 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर, तो इनका जो रिजल्ट कितना बनेगा भाई x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पर आएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 बराबर है 13x स्क्वायर प्लस 13x। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू हम उधर ले जाते हैं, उधर लेकर जाएंगे तो भाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर है 0। अब यानी दो ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए और अगर प्लस करें तो प्लस का 1x आए। तो ऐसी वैल्यूज हो भाई x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर है 0। अब यहां से आएगा x कॉमन आएगा, यहाँ आएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, यहाँ आएगा x प्लस 3 बराबर है 0। अब देखिए भाई दो वैल्यू हमारे पास आई, एक आई x बराबर है माइनस 3
और एक आई x बराबर है 2। तो आपको पता है कि माइनस की वैल्यू को हम लेते नहीं है, तो प्लस की वैल्यू यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर। ठीक है भाई। तो भाई यहाँ ये जो सीरीज है हम 180 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। तो जिस भी बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो जरूर कमेंट करके बता सकता है। और अगर पहली किसी वीडियो में भी उनको प्रॉब्लम है तो वो जरूर कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट को जरूर पढ़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।